Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So, आज हम फेयर ऑफ हैप्पीनेस के पार्ट 5 एक्सप्लेन करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। सो लास्ट पार्ट में वेंचिंग और विंग दोनों एक साथ कहते हैं बकवास बंद करो। वेनिंग एक लो वॉइस में कहते हैं हमेशा तो खुद लड़ाई करते रहते हैं और बीच में मुझे फंसा देते हैं। वेनिंग की तरफ देखते हुए कहती है तुमने भी क्या बोला? वेनिंग कहते हैं अरे कुछ नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा, चलो हम खाना खाते हैं। खाना खाते समय वेनिंग कहता है उस खड़ूस आदमी ने मेरे सीजी और ब्रदर के बारे में पूछा था, इसीलिए मेरी उससे लड़ाई हुई। वेनिंग दोनों अचानक से बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर वेंचिंग खाने की तरफ देखती हुई कहती है पहले खाना ख़त्म करते हैं, ये ठंडा हो जाएगा। फिर अगले दिन विंग शॉप में बैठा हुआ था और रैबिट की देखरेख कर रहा था। ये आफ्टरनून का समय था और उसे अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि वो लैंगजन से क्या कहेगा। पहले तो खुद उसने माफ़ी मांगी और बाद में खुद वो उससे लड़ाई करके आ गया, जबकि लैंजन को तो उसकी सीजे और ब्रदर के बारे में पता भी नहीं है। और कहता है मैं स्टूपिड था जो उससे लड़ाई की। वहाँ पे एक पर्सन उसे कब से बुला रहा था एक्सक्यूज मी, लेकिन विंग अपने ख्यालों में इतना खोया होता कि उसे पता भी नहीं चलता। तो वो पर्सन फिर से कहता है एक्सक्यूज मी। विंग कहता है यस। तो वो पर्सन लैंजन था। विंग कहता है लैंजन तुम यहाँ पे? वांगजी बस कह देता है। विंग कहता है कुछ काम था। वांगजी कहता है मुझे एक दूसरा रैबिट भी चाहिए था। विंग वहाँ पे सारे रखे हुए रैबिट को दिखा देता है। वांगजी उसमें से एक वाइट कलर के रैबिट को उठाता है। तो विंग कहता है इसे नहीं, और एक ब्लैक कलर की रैबिट उठा के उसे दे देता है। वांगजी कहता है ये क्यों? विंग कहता है ये रैबिट ना हमेशा उस रैबिट के साथ रहता था जो मैंने तुम्हें दिया। वांगजी बस लाइटली स्माइल करता है और कह देता है। दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं और दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अचानक दोनों एक साथ बोल देते हैं सॉरी। विंग कहता है मुझे तुमसे कल से बात नहीं करनी चाहिए थी। वांगजी कहता है मुझे भी। तो विंग स्माइल करते ही कहते हैं अच्छा वैसे अगर माफ़ी मांगना ही है तो क्यों ना हम साथ में एक कॉफ़ी पिए। ग्रैंडमा वहाँ पे कैरेट लेके आती है जो कि रैबिट्स को फीडिंग करवानी होती है। ग्रैंडमा को देखकर विंग कहता है ग्रैंडमदर क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ? ग्रैंडमदर कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम यहाँ पे आया मत करो, तुम बेकार में ही हेल्प करते रहते हो, जबकि तुम्हें तो इस बात की मनी भी नहीं मिलती है। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से जाने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ग्रैंडमदर कहती है तुम सच में पागल लड़की हो। वांगजी विंग से पूछता है इस रैबिट की प्राइस कितनी है? विंग कहता है 500 युआन और कहता है ये सब मेरी नहीं है, वरना मैं तुम्हें कल वाले रैबिट की तरह इसी में फ्री में ही दे देता। ऐसा कहकर विंग हंसने लगता है और वांगजी को आंख मार देता है। वांगजी विंग को पैसे दे देता है जो कि वो अपनी दादी माँ को दे देता है। दादी माँ उससे पूछती है क्या तुम इसे जानती हो? विंग स्माइल करता है और हाँ कह देता है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है पास ही में कॉफ़ी शॉप है, हम वहीं पे चलते हैं। वांगजी बस हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने वाले थे और दरवाजे पे पहुंचे थे तभी दादी माँ विंग से कहती है हैव अ गुड डे। वांगजी सरप्राइजली विंग की तरफ देखता है और विंग बीच में ही दादी माँ को रोककर कहता है ग्रैंडमदर वो मेरा फ्रेंड है। ग्रैंडमदर कहती है सॉरी मैंने गलती में बोल दिया, मेरा कहने का मतलब था हैव अ गुड डे। वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे होते हैं। विंग वांगजी के कान को नोटिस करता है जो कि बहुत रेड था और विंग वांगजी से कहता है लैंजन तुम्हारे कान को क्या हुआ, ये कितना रेड क्यों है? वांगजी थोड़ा अकवर्ड फील करता है और कहता है कुछ नहीं। विंग जो कि खरगोश की तरफ इशारा करते हुए वांगजी से कहता है पर तुमने इसे क्यों खरीदा? वांगजी कहता है मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं रैबिट्स के साथ खेलूं, और वैसे भी जो तुमने मुझे दिया था उस रैबिट ने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है। विंग कहता है
बीचन हमेशा अकेला रहता था, लेकिन कुछ दिन से वो सुबियान के साथ ज़्यादा खेलता था। मुझे लगा बाद में भी वो अकेला ही रहेगा। वांग जी कहता है, क्या तुमने रैबिट्स के भी नेम रखे हैं? लेकिन ये कितने अजीब नेम है। वेंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ लेकिन ये मुझे पसंद है। वांग जी कहता है, शायद बीचन सुबियान को मिस कर रहा होगा क्योंकि वो अकेला था। वेंग कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो खरगोश भी 1 नंबर का खड़ूस था, इसलिए उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। तुम्हारे पास भी नहीं है ना? वांग जी इसका कोई जवाब नहीं देता। अब हमें एक प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यानली रो रही थी और जिन जुशियान उसे संभाल रहा था। वांग जी जो कि जिनलिन, शिजी और जिंगी से कह रहा था, तुम लोगों को घर जाना चाहिए। और तभी डॉक्टर वेंचिंग बाहर आती है। जेंछा उससे पूछता है, क्या वो ठीक है? वेंचिंग कहती है, विंग अभी कोमा में है। यानली विंग के पास जाती है और रोते हुए उसे आशन आशन बुलाने लगती है। यानली की आवाज़ सुनकर विंग को कुछ याद आने लगता है, जहाँ पे यानली के एक्सीडेंट होने से पहले वो विंग को ऐसे ही बुला रही थी। ये सब याद करते करते हुए विंग कोमा की स्टेट में इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो मूव करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुकने लगती हैं। वेंचिंग यानली को बाहर जाने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद वेंचिंग बाहर आती है और कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, वो बस होश में आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ये सब हो गया। खैर वो अब हमें सुन सकता है। और वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें उससे बातें करते रहना चाहिए, शायद इससे वो जल्दी होश में आ सकता है। वांग जी विंग के पास जाता है जो कि बेड में लेटा हुआ था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। और एक पेनफुल वॉइस में कहता है, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, तुम बस अपनी मर्जी के करते हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते। अगर मैंने तुम्हारी बात उस दिन सुनी होती तो शायद अभी तुम इस हालत में नहीं होते। विंग वो सारे बातें सुन सकता था जो वांग जी उसे कह रहा था। विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन विंग कुछ कर ही नहीं सकता था। वांग जी विंग के आगे ही हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ कॉफ़ी वाले शॉप के 2 दिन बाद का था। विंग रेस्टोरेंट में आता है और वह जल्दी आ गया था। वो देखता है कि विंग आज आया नहीं है, जबकि कॉफ़ी शॉप वाले दिन विंग ने बोला था वो परसों जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कल वांग जी आने वाला नहीं था क्योंकि उसे काम था और उसे कहीं जाना था। वांग जी खुद से ही कहने लगता है, विंग आज आया नहीं। न्यूसन वांग जी की बातें सुनता है और कहता है, सर आप वी ब्रदर की बात कर रहे हैं? वो तो कल भी नहीं आए थे। वांग जी न्यूसन को देखते हुए कहता है, कल भी नहीं आया था, लेकिन क्यों? न्यूसन कहते हैं, वी ब्रदर की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए। वांग जी से कहता है, मुझे विंग के घर का एड्रेस दो। न्यूसन वांग जी को घूर घूर कर देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या अगर हम वैसे किसी को बताते हैं कि उसका हेल्थ ठीक नहीं है, तो पहले लोग उसका नंबर मांगते हैं, फिर उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ये तो सीधा घर का एड्रेस ही मांग रहा है। वांग जी फिर से कहता है, क्या तुम्हारे पास एड्रेस नहीं है? न्यूसन कहता है, तुमने क्या समझ रखा है? ओह सॉरी सर, आपने क्या समझ रखा है? वो मेरा कॉलेज का दोस्त है, और क्या उसके घर का एड्रेस मेरे पास नहीं होगा? वांग जी से कहता है, मुझे उसका घर का एड्रेस चाहिए, उसके कॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं। नी हुई सांग वांग जी को विंग के घर का एड्रेस दे देता है। जब वांग जी विंग के घर पहुंचता है और वो नॉक करता है तो एक लड़का दरवाज़ा खोलता है। वो लड़का कुछ कहने ही वाला था, तभी अंदर से एक लड़की कहती है, सब्जी वाले से ताज़े और हरी सब्जी लेना। फिर एक लड़का कहता है, करेले की सब्जी तो बिल्कुल भी मत लेना। फिर से लड़की कहती है, उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो, करेले की सब्जी ज़्यादा लेना, हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। वैनिंग उन दोनों की बातें सुनता है और सोचते हैं, सब्जी वाला जैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, 1 किलो करेले की सब्जी दे दो। वांग जी कहता है, मैं सब्जी वाला नहीं हूँ, और अपने मन में सोचता है, क्या एक सब्जी वाला, क्या मैं इतना बुरा लग रहा हूँ? और अपने कपड़ों की तरफ देखने लगता है। वैनिंग कहता है, मुझे पता था
तुम्हारे कपड़े बता रहे थे, तुम सब्जी वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है। सुनकर खुशी हुई और मन में सोचने लगता है, चलो किसी को तो पता चला कि मैं सब्जी वाला नहीं हूँ। तभी वेनिंग कहता है, अरे सब्जी वाला नहीं आया है बल्कि दूध वाला आया है। ये सुनकर तो बेचारे वांग जी की खुशी तो 2 मिनट में चकनाचूर हो जाती है। फिर से वेंचिंग और विंग दोनों एक साथ कहते हैं, फिर 2 किलो दूध ले लो। वांग जी की अजीबोगरीब फेस एक्सप्रेशन देखकर वेनिंग कहता है, क्या हुआ, 2 किलो दूध दो। वांग जी कहता है, मैं कोई दूध वाला या फिर सब्जी वाला नहीं हूँ। वेनिंग कहता है, तो फिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और कुछ देर बाद फिर से कहता है, वेल अभी हमें नौकरों की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम जा सकते हो। वांग जी कहता है, मैं विंग का बॉस हूँ और मुझे उससे मिलना है। ये सुनकर तो वेनिंग को ऐसा लगता है जैसे अभी के अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वेनिंग कहता है कि क्या, इसका मतलब वो खड़ूस इंसान तुम हो। वेनिंग को समझ में नहीं आता कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया, और जैसे उसे समझ में आता है वो अपने दोनों हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है। वेंचिंग फिर से अंदर से कहती है, वेनिंग दूध वाले से जल्दी दूध लो और अंदर आ जाओ, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। वेनिंग वांग जी की तरफ देखता है और अपने दांत दिखाते हुए कहता है, माफ़ करना, मेरी बहन को पता नहीं है इसीलिए ऐसा बोल रही है। गाइस आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।